क्वेश्चन में? फरहत, आई एम सो सॉरी, मेरा तो बहुत दिल चाहता है मैं आपकी बात के जवाब में कहूँ हाँ चेंज है, लेकिन मैं अफसोस के साथ सच बोलना ज्यादा पसंद करूंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज है, क्योंकि जो बयानिया है उसको उसी तरीके से डिफेंड किया जाता है। मतलब अब मुझे तो नहीं पता, मेरी मुलाकातें तो नहीं होती हैं ज्यादा जो हमारे करता धरता है सिक्योरिटी के, इंटेलिजेंस के जो बॉसेस हैं, हमारी तो मुलाकातें ज्यादातर सियासतदानों से होती हैं, या फिर जिन लोगों को हम समझते हैं कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया पे रखते हैं, उनके फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, तज्जियाकार उनके हैं, आप भी जानते हैं, हम उन्हीं से बात कर सकते हैं। और उनसे बात करके तो ऐसा लगता है कि वो पुरानी उन्हीं पॉलिसियों को बहुत ही जोरदार तरीके से अभी तक डिफेंड किया जाता है, बल्कि ऐसा लगता है कि उनको तब्दील करने का किसी का कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, उनको तब्दील करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। क्यों तब्दील किया जाएगा? यानी जब अमेरिका भी आपको आपके साथ गुफ्तगू में है, अफगानिस्तान भी जो है वो ये कह रहा है कि आप हमारी बात कराएं और अमन की तरफ लेकर जाएं, तो मेरा ये, और हमें सिर्फ जो हम सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि जी हमें हमारी ज्योग्राफी का एडवांटेज है, हमें अमेरिका ट्रैम्पल नहीं कर सकता, ये यानी कि हम ऑल इन ऑल है, अपनी मर्जी के मालिक, हम जो करेंगे वही होगा, हम ये नहीं चाह। अभी रिसेंटली एक ब्रीफिंग हुई थी, मैं तो उसमें नहीं गई थी, मगर जो लोग गए थे वो यही रिपोर्ट करते हैं कि उसमें अफगानिस्तान के हवाले से काफी बातचीत हुई थी, और उसमें ये कहा गया था कि वो जो अफगान लेड, अफगान ओन्ड वगैरह वगैरह हम करते हैं, वो सब करने के बाद ये कहा गया था कि अगर अमेरिका ये समझता है कि वो हमें ब्लैकमेल करके तालिबान के साथ बातचीत कर लेगा, या अपना कोई सुलह का झंडा बुलंद करके या जंग जीतने का एक विक्ट्री का निशान बना के यहाँ से चला जाएगा, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो गलत फहमी का शिकार है। तो मतलब इससे आप थिंकिंग का थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं कि ना सिर्फ ये, बल्कि आपने ये देखा होगा कि हम हर मौके पे, चाहे हमारे सियासतदान हो, चाहे हमारे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे थिंक टैंकर्स हों, थिंक टैंकर ही कहती हूँ उन्हें, ये सब के सब जब ये कहते हैं कि हमारे 70,000 लोगों की हमने कुर्बानी दी, और और दुनिया को कहते हैं आप हमें अभी भी कहते हैं डू मोर, तो उसका मतलब ये है, कुर्बानी देने का मतलब है कि आपने अपने 70,000, अव्वल तो मुझे 70,000 की फिगर का कोई सोर्स नहीं पता अभी तक, मगर ये कोट की जाती है, तो 70,000 लोगों को हमने सिटिंग डक्स की तरह बिठाया, और उसके बाद जब वो शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके बाद हम कहते हैं देखें जी हमने उनकी कुर्बानी दे दी। तो मतलब कि मेरे जो दोस्त शहीद हुए, मेरे जो लोग शहीद हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, वो तो अपनी मर्जी से, कोई भी वो जंग लड़ने तो नहीं गए थे, तो अपने घरों में रह रहे थे, उनके घरों को मस्मार किया गया। अब हमारे जो मंजूर पश्तीन है और इनकी तरह के बेशुमार लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ ये इसी मूवमेंट के दौरान, यानी उनके घरों को उनके सामने मस्मार किया गया, उनके सारी फैमिली जो है वो तितर बितर हो गई, उनकी फैमिली, कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसके घर का एक आधा फर्द जो है वो इसमें मारा नहीं गया। तो इसका मतलब वो लोग तो अपनी मर्जी से नहीं गए थे, वो उन्होंने तो नहीं कहा था कि हाँ जी हम तैयार हैं, हमें मार दो, हमारे घर पे मिसमार कर दो, तो फिर आपने किससे पूछकर कुर्बानी दी उन 70,000 लोगों की, अगर वो बाकी 70,000 लोग थे? तो मैं समझती हूँ कि ये जो सारा का सारा नैरेटिव है अभी तक ये उसी की वो पुरानी, अगर आपको कोई चेंज लग रही है ना फरत, तो वो सिर्फ ये है कि वो बोतल शायद नई आ गई हो, मगर उसके अंदर दारू वही पुरानी है।